कल शाम ठीक 7 बजे मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आता है। राम राम भाई, कैसे हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। बोलो क्या सीन, कैसे याद किया आज मुझे? भाई एक बात बताओ यार, ये 2024 का बजट जब आया था तब तो सरकार ने स्टॉक मार्केट में काफी सारे टैक्स नियमों में बदलाव किया था। लेकिन अब 2025 का बजट आने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं क्या स्टॉक मार्केट टैक्सेशन नियम को लेकर? अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन तुझे बता देता हूँ। देख भाई, असल में 2025 के बजट के बाद स्टॉक मार्केट में जो टैक्स को लेकर नियम है उनमें बदलाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं, और इसी वजह से असल में बहुत सारे लोगों को बिना पता चले ज्यादा लॉस हो रहा है। भाई यार क्या नए बदलाव हुए हैं, मुझे बता दो। खाली फोकट लॉस कौन करेगा यार? तो नए टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में अब आपको कितने टैक्सेस भरने हैं, क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के टैक्स भरने पड़ते हैं। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग पर कितना टैक्स है, और लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपको डिविडेंड आता है तो उसमें कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आपको शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक जीरो से सीखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और नए नए वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर, जो है कि कितने टाइप के टैक्स आपको स्टॉक मार्केट में भरने पड़ते हैं। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी बाय या फिर सेल करते हो तो आपको बेसिकली दो टाइप के टैक्सेस भरने पड़ते हैं। पहला होता है STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और दूसरा होता है CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हो और उसे एक दिन के बाद बेचते हो तो उसे डिलीवरी के अंडर कंसीडर किया जाता है, और उस पर जो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है वो लगता है फ्लैट 0.1%। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की शेयर्स खरीदोगे तो 100 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब तो दूसरा टैक्स बाकी थे, सबसे पहले इस टैक्स पर बात करते हैं। दूसरा, अगर आप कोई शेयर बाय करते हो और उसे एक दिन के अंदर बेच देते हो, यानी आप इंट्राडे करते हो, तो आपको फ्लैट 0.025% का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 1 लाख की खरीदी पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 25 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। तीसरे कैटेगरी में बात करते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ करते हो, बाय सेल करते हो, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के तहत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.001% का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए से अगर आप कुछ करते हो म्यूचुअल फंड या फिर ETF में, तो आपको फुल 1 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो टैक्स का क्या सीन है उस पर भी बात करने दो। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो STT के तहत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.02% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए का अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 20 रुपए टैक्स में देने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इस केस में आपको जो STT देना है वो 0.1% देना है। यानी 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर 100 रुपए का आपका टैक्स बनेगा। ये तो केवल STT है। अब इसके बाद कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, वो भी आपको हर एक इसमें देना है। यानी जब आप स्टॉक मार्केट में समझ लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी देना है और कैपिटल गेन टैक्स भी देना है। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स। देखो मैं आज आपको इतनी आसान भाषा में बता रहा हूँ कि अगर आप आपके बच्चों को भी ये वीडियो दिखाओगे तो उससे भी आसानी से काफी ज्यादा बातें समझ में आ जाएगी। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको इतना यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो पीछे करके आप फिर से देख सकते हो, तभी आप इस आगे वाले पार्ट में CGT जो कैपिटल गेन टैक्स है उस पर बढ़िए। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्लियर कर दीजिए, फिर आगे आइए। सबसे पहले बात करते हैं CG यानी कैपिटल गेन क्या होता है और उस पर लगने वाला टैक्स क्या होता है। तो कैपिटल गेन यानी क्या, अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी चीज या फिर रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में हो, शेयर मार्केट में हो, आप कोई भी चीज लेते हो और उसे बेचते हो,
तो उसमें आपको जितना प्रॉफिट होगा उसे कहा जाएगा कैपिटल गेन, और आपको उस पर कितना टैक्स भरना है उसे कहा जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, जो आपको शेयर मार्केट में भरना पड़ता है। तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स जो है सीजीटी, वो इन्वेस्टमेंट पर कितना लगता है उस पर बात करते हैं। तो आपको पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग पर दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं, एक तो होता है एलटीसीजी, दूसरा होता है एसटीसीजी। एलटीसीजी की बात करेंगे तो अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए कोई भी शेयर को होल्ड करोगे तो आपको एलटीसीजी भरना पड़ेगा, लेकिन 1 साल से कम के लिए अगर आप बेचोगे यानी होल्ड करके बेचोगे तो आपको 20% का टैक्स भरना है। तो सबसे पहले एलटीसीजी को डिटेल में समझ देते। तो अगर आप कोई भी आज के तारीख में कोई भी शेयर बाय करते हो जो है 1 लाख रुपए वैल्यू का, और उसे आप 1 साल के बाद, 1 साल 365 डेज होने के बाद सेल करते हो 1.5 लाख रुपए में, तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है 50,000। अब क्योंकि आपका जो कैपिटल गेन है वो 50,000 है, तो आपको इस केस में कोई भी टैक्स नहीं भरना, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में खुशखबरी होती है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। यानी आपका प्रॉफिट अगर 1,25,000 से भी कम है तो आपको 0 टैक्स भरना है। तो आप कहोगे 1,25,000 से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल बता ही देता हूँ। अगर आज आप 3 लाख रुपए में कोई भी शेयर्स बाय करते हो और आप उसे 1 साल कंप्लीट होने के बाद 6,25,000 रुपए में बेच देते हो, तो इस केस में आपका कैपिटल गेन हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हो जाएगा 3,25,000 रुपए का। लेकिन आपको कुछ खबरी तो पता ही है, 1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। तो 3 लाख में से 1,25,000 माइनस करोगे तो लगभग 2 लाख बचेंगे। यानी आपको जो भी टैक्स देना है वो सिर्फ 2 लाख पर देना है, और 2 लाख पर 12.5% के हिसाब से बनते हैं 25,000 रुपए। यानी अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा तो आपको 25,000 रुपए टैक्स के तहत भरना पड़ेगा। ये तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन आप 1 साल से पहले भी तो बेच सकते हो, तो उस केस में क्या चक्कर है देख लेते हैं। तो 1 साल से पहले अगर आप बेचोगे तो उसे कंसिडर किया जाएगा एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आज आप 1 लाख रुपए का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो और उसे 1 साल से पहले ही, 1 साल से पहले आप उसे 1.5 लाख में बेच देते हो, तो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो हो जाएगा 50,000। लेकिन यहाँ पर दुख की बात है कि लॉन्ग टर्म पे जैसे एग्जेम्पशन था वैसे एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं है। आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपको फुल टैक्स भरना पड़ेगा 20% का। यानी यहाँ पर 50,000 अगर प्रॉफिट है आपका शॉर्ट टर्म में तो आपको 10,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। जहां पर जो लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स नहीं भरना था, 0 टैक्स था, लेकिन शॉर्ट टर्म में 10,000 टैक्स सेम प्रॉफिट पर हो रहा है। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो ही आप आगे बढ़िए, समझ में नहीं आया तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर थोड़ा सा पीछे जाइए, वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके घर पे इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। वैसे ये एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके वजह से आपके घर पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। कौन कौन से कारण है ये अगर आपको जानना है तो कमेंट में फटाफट बता दीजिए, ताकि आपके घर पर इनकम टैक्स की नोटिस कभी भी नहीं आएगी। हम आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना कर दे दें। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पर। अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको पता है ट्रेडिंग की बात करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, सभी के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पैसे भरने पड़ेंगे। तो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 0 से 4 लाख के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, 4 से 8 पर 5% है, 8 से 12 पर 10%, और जो बाकी के सारे जो भी डेटा है आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको पता है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना। इसीलिए अगर आपका ट्रेडिंग इन तीनों में से भी, ऑप्शन, फ्यूचर्स, इंट्राडे, किसी में भी अगर आपका प्रॉफिट जो 12 लाख से कम का होता है 1 साल में, तो आपको 0 टैक्स भरना है। लेकिन अगर 12 से 16 लाख के बीच में होगा तो 15% टैक्स, 16 से 20 लाख के बीच में प्रॉफिट होगा प्योर प्रॉफिट तो आपको 20% का टैक्स, 20 से 24 लाख प्रॉफिट होगा तो 25% टैक्स, और 24 लाख के ऊपर अगर होगा तो 30% का टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। तो अब लास्ट मुद्दे पर आ जाते हैं और बात करते हैं डिविडेंड पर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको पता है डिविडेंड जब भी आपके अकाउंट में आता है 10% टीडीएस कट होकर डिविडेंड आता है, और जितना भी इनकम आपको डिविडेंड से आएगा उसमें से आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बनेगा उसे भरना पड़ेगा। यहाँ पर एक ट्विस्टर ऐसा है कि यहाँ पर 12 लाख तक कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। यानी अगर आपको साल में 4 लाख तक का टीडीएस आएगा तो कोई भी टैक्स आप नहीं भरोगे, लेकिन 4 लाख से ऊपर आएगा तो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स एक और बार
भरना नहीं पड़ेगा। 12 लाख वगैरह यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारे स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट एकदम अप टू डेट मैंने आपको टैक्सेस के रेट्स बता दिए हैं। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।